यस बच्चों, अगेन हाजिर हूँ वीडियो लेकर। अब ये वीडियो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लेंस फॉर्मूला के बारे में। पूरी उम्मीद है कि सारी वीडियोस आप देखकर आ चुके हैं। पिछली जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा और जो रे डायग्राम्स पढ़े, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सारा आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इस चैप्टर में हमारा एक लेंस फॉर्मूला बचता है एंड एक पावर ऑफ लेंस बचता है। तो आई होप कि इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो होगा, इस वीडियो में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। लेंस के जो फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेंस फॉर्मूला सेम जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है। मिरर फॉर्मूला क्या होता था? द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। उसी तरह से यहां पर जो लेंस फॉर्मूला है वो भी इसी तरह से है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन लेंसेज। तो वो होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस डिफरेंस ये आ जाएगा कि यहां पर माइनस आ जाएगा। मिरर फॉर्मूले में प्लस आता था, यहां पर माइनस आ जाएगा। हाँ, अब क्योंकि माइनस आया है तो ये ध्यान रखना है कि 1/v पहले आएगा। ये मत कर देना कि 1/u माइनस 1/v, गलत हो जाएगा। 1/v पहले आएगा क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस से तो फर्क पड़ता है ना। तो 1/v पहले आएगा, फिर माइनस 1/u। तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला। यहां पर f क्या है? f है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। v क्या है? v है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज। और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये सारे डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करते हैं? कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे मिरर के केस में हम पोल से मेजर करते थे, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। साइन कन्वेंशंस वही है जो हमने मिरर में पढ़े हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में आएंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, जो डिस्टेंसेस राइट साइड में होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, वही साइन कन्वेंशंस है। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब फोकल लेंथ हमारे कॉन्वेक्स लेंस की क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कैसे होती है? राइट साइड में होती है ना, क्योंकि रेज आगे जाकर मीट करती हैं राइट साइड में, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कॉनकेव लेंस में क्या होता था? ऐसे डाइवर्ज हुई, हमने पीछे प्रोड्यूस किया तो लेफ्ट साइड में फोकस बनता था। लेफ्ट साइड का मतलब नेगेटिव। कॉनकेव लेंस का जो फोकस होगा वो नेगेटिव, फोकल लेंथ जो होगी वो माइनस में होगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। वही है जो हमने मिरर में पढ़ा था, इसमें कोई नई चीज नहीं है, सेम वही फॉलो होगा। ठीक है, ओके। अब इसमें जो मैग्निफिकेशन होता है, इसका भी मैग्निफिकेशन होता है। क्या होगा? जैसे मिरर में होता था मैग्निफिकेशन, इन केस ऑफ लेंसेज इसमें भी होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 अपॉन h1, राइट? फॉर्मूला तो वही है। अब इसमें भी वही सब कुछ होगा। अगर m ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स इमेज लार्जर है। ये हम पढ़ चुके हैं मिरर में सारा, ठीक है। अगर m इक्वल टू 1 है तो इमेज सेम साइज की बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज डिमिनिश्ड होगी। अगर m पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है। अगर m नेगेटिव है, दैट मीन्स जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सब मिरर वाले केसेस हैं, कुछ नया नहीं है, राइट? चलो अब
एक फॉर्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज V अपॉन U। V अपॉन U। तो यहां पर डिफरेंस कहां है? मिरर में यहां पर माइनस V अपॉन U होता था, माइनस लगता था ना मिरर के केस में, यहां पर माइनस नहीं लगेगा, बस इतना अंतर है। लेंस के केस में जो मैग्निफिकेशन बनेगा उसमें V अपॉन U होगा, पॉजिटिव V अपॉन U, ठीक है, माइनस नहीं लगेगा, बस ये है। क्लियर हो गया बच्चों? चलो, अब ये जो फॉर्मूले हैं ये दोनों लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी, दोनों के लिए। अब यहां पर हम पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस। तुमने देखा होगा और सुना होगा कि जो चश्मा लगता है किसी के ऊपर, शायद तुम में से भी किसी को चश्मा लगा हो, तो उसमें लेंसेज लगाए जाते हैं ना, या तो उसमें कॉनकेव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा या दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो जो लेंसेज लगते हैं हम क्या बोलते हैं नॉर्मली कि भाई तुम्हारे चश्मे की पावर कितनी है, ऐसा बोलते हैं ना, तुम्हारे चश्मे का पावर बढ़ गया या पावर कम हो गया, ऐसा होता है ना। तो वो यही पावर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पावर ऑफ लेंस का मतलब ये है कि वो लाइट रेस को कितना कन्वर्ज करा देता है, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कितना जल्दी, कितना इजीली, कितना पास में, कितना जल्दी वो लाइट रेस को कन्वर्ज करा देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया, कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स लेंस हम ये बना देते हैं, ओके। ये थोड़ा सा थिक है और ये थिन है। तो जो थिन लेंस होता है, अगर इसका हम सर्कल बनाए, सर्कल बनाते थे ना, इधर सर्कल बनेगा उधर सर्कल बनेगा, तो इसका सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा ऐसे, थिन वाले का सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा। सर्कल बड़ा बनेगा तो इसका जो सेंटर होगा वो दूर होगा, सेंटर दूर होगा तो फोकस भी दूर होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इसका जो फोकस होगा वो कहीं दूर होगा, मतलब ये लाइट रेस को कहीं दूर जाकर मीट कराएगा। ये वाला जो थिक लेंस है, इसका अगर सर्कल बनाए तो छोटा सर्कल बनेगा, ऐसे सर्कल बनाए तो ये छोटा सा बन गया। इसका सेंटर जो होगा वो भी ज्यादा दूर नहीं होगा, पास में ही होगा, और फोकस यहां हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो थिक लेंस है ये लाइट रेस को बहुत जल्दी मीट करा देता, बहुत जल्दी कन्वर्ज करा रहा है। ऐसे पैरेलल रेज आ रही है, ये बहुत ही जल्दी यहीं पर कन्वर्ज करा देगा, और यहां पर पैरेलल रेज आ रही है, ये कहीं दूर जाकर कन्वर्ज करा रहा है। तो इसका मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर कम है और इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, ये बहुत जल्दी कन्वर्ज करा देता है लाइट रेस को। दैट मींस कि इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है। तो पावर किसकी ज्यादा है? जिसकी फोकल लेंथ कम है। पावर किसकी ज्यादा है? जिसकी फोकल लेंथ कम है। और जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी पावर कम है। तो फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा, दैट मींस पावर एंड फोकल लेंथ बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज, या डायरेक्ट ऐसे लिख दो, इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। अभी जो फोकल लेंथ है वो हम मीटर्स में लेते हैं, फोकल लेंथ इज टेकन इन मीटर्स। तो यहां से इसका फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू, P मतलब पावर, इज इक्वल टू 1 अपॉन F। F मतलब फोकल लेंथ, और F शुड बी इन मीटर्स। F शुड बी इन मीटर्स। ठीक है बच्चों? अगर मान लो एग्जाम में फोकल लेंथ हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम
इस फॉर्मूले को हम कैसे चेंज करके लिख सकते हैं? इफ फोकस इज इन सेंटीमीटर्स, तब पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? तब पावर का फॉर्मूला बनेगा 100/f। 100/f, f जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, f सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर 100 आ जाएगा। भाई 1 मीटर में कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 होते हैं ना। तो यहां से जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? ऊपर 100 आएगा। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बन गया। इसका डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट तुम लर्न कर सकते हो। और वैसे भी लर्न करने का क्या मतलब है, ये तो डायरेक्ट हमें पता ही चल जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। ठीक है, तो इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर 100 आ गया। ये मीटर में था ना, मीटर में था, 1/f मीटर में था। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, वो हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। अब जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में चेंज हो गया, तो इसलिए इसका फॉर्मूला 100/f सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में अब ये होगा। बात समझ में आ गई? तो अगर हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है और उसकी पावर फाइंड आउट करनी है तो हम ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। हमें मान लो दिया हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स पावर। तो क्या करेंगे? 100/10 लिख देंगे, राइट। और अगर हमें लिखा हुआ है कि द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी, ऑफ द लेंस इज 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, मीटर में दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख दो। तो क्या हो जाएगा? 1/0.2, उसको कैलकुलेट कर लेना तो पावर आ जाएगी। ओके, तो यहां से पावर की जो डेफिनेशन बनती है वो 2 डेफिनेशंस बनती है। हम ये भी लिख सकते हैं पावर की डेफिनेशन में, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं जो एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में बताया था, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज द लाइट रेज। एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज द लाइट rays, this ability is called power of the lens। बच्चों बात समझ में आ रही है ना? तो हम किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब पावर है, उसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट भी चाहिए, ऐसा यूनिट चाहिए, ऐसा यूनिट चाहिए। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ये कौन सी पावर है? ये लेंस की पावर है, तो इसलिए लिखना पड़ेगा। अदरवाइज पावर की ऐसा यूनिट तो वॉट्स होती है, ये वो वाला पावर नहीं है, ये लेंस का पावर है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर। कैपिटल डी से इसे हम डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल डी, स्मॉल नहीं, कैपिटल डी, डायोप्टर। तो अगर हमें यही ऐसा यूनिट को डिफाइन करना हो, डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, या व्हाट डू यू मीन बाय डायोप्टर, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वी विल डिफाइन 1 डायोप्टर, कि 1 डायोप्टर कितना होता है वो हम डिफाइन करेंगे। तो 1 डायोप्टर कितना होगा? सी, वी नो दैट पावर इज 1/f। अब अगर हमें पावर को 1 डायोप्टर के इक्वल रखना है, दैट मींस पावर की वैल्यू क्या हो गई? 1 डायोप्टर, पावर इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? 1 हो गया। राइट हैंड साइड में भी हमें 1 चाहिए, इधर भी हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो 1 कैसे होगा? अगर हम फोकल लेंथ को भी 1 मान लें, 1 मीटर मान लें, तो 1/1 1 ही होगा ना, तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। यानी कि पावर को 1 डायोप्टर बनाने के लिए व्हाट वी विल डू? वी विल पुट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर।
तो 1/1 1 ही होगा ना, तो दोनों साइड इक्वल हो गई। दैट मीन्स कि पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर कब होगी? जब उस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर के इक्वल होगी। अगर किसी भी लेंस की, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, लेंस की जो फोकल लेंथ है अगर वो 1 मीटर के इक्वल है तो उसकी पावर 1 डायोप्टर के इक्वल होगी। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 1 डायोप्टर पावर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ऐसे डिफाइन करेंगे, पावर ऑफ लेंस is equal to 1 diopter when its focal length is 1 मीटर, ऐसे डिफाइन करेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डायोप्टर और डेफिनेशन ऑफ SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। बात समझ में आई बच्चों? चलो एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे लेंसेज हैं और उनको हमने ज्वाइन कर दिया, मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है, फिर कॉनकेव लेंस है, ज्वाइन कर दिया, फिर तीसरा लेंस कॉन्वेक्स है, ज्वाइन कर दिया, फिर चौथा लेंस कॉनकेव है, ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास बहुत सारे लेंसेज हैं, उनको हमने ज्वाइन कर दिया। बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस बनते हैं जिनमें एक लेंस से काम नहीं चलता, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से काम चलता है, लेंसेज को कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है ना? तो अब वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होता है, उसकी टोटल पावर कितनी होती है वो हम देखते हैं। उसका सीधा सा फॉर्मूला है, मान लो ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, इसके साथ में हमने कॉनकेव लेंस जोड़ दिया। ये देखो, ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद हमने कॉन्वेक्स लेंस कंबाइन कर दिया, फिर हमने कॉनकेव बना दिया। ठीक है, इस तरह से मतलब कुछ लेंसेज हैं, हमने उनको कंबाइन कर दिया। अब इस लेंस की अपनी पावर होगी, इस लेंस की भी अपनी पावर होगी, इस लेंस की भी अपनी पावर होगी और इसकी भी अपनी पावर होगी। सबकी अपनी अलग अलग पावर्स हैं क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ से ही तो पावर डिसाइड होती है ना। इसकी फोकल लेंथ अलग है, इसकी फोकल लेंथ हम मान लेते हैं f1, इस वाले की हम फोकल लेंथ मान लेते हैं f1। ठीक है, इस वाले कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमने मान लिया f2, इसकी मान लेते हैं f3 और इसकी मान लेते हैं f4। मान लो 4 लेंसेज हैं, सबकी अपनी अपनी फोकल लेंथ है। इसकी पावर क्या होगी? इस वाले लेंस की पावर क्या होगी? 1/f1। अगर इसकी पावर हम P1 मान लें, इसकी पावर हमने P1 मान ली, इसकी पावर हमने P2 मान लिया, इसकी पावर हमने P3 मान लिया और इसका हमने मान लिया P4। सभी की पावर्स को ऐड कर देंगे तो दैट विल गिव अस द टोटल पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, समझ जाओ। तो जितने भी लेंसेज लगे हैं इस कॉम्बिनेशन की टोटल पावर, सभी लेंसेज की टोटल पावर कितनी होगी? इन सभी की पावर्स को ऐड कर देंगे, जो इंडिविजुअल पावर्स है ना, P1 P2 P3 सबको ऐड कर देंगे। तो कैसे होगा? टोटल पावर हमने अगर P माना है तो टोटल पावर कैसे आएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। P1 यहां पर कैसे आएगा? P1 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें F1 पता है, इसका फोकल लेंथ पता है, तो P1 क्या हो जाएगा? 1/f1, वहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस P2 क्या हो जाएगा? 1/f2, वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से P3 क्या हो जाएगा? 1/f3। 1/f ही होता है ना फॉर्मूला पावर का, तो यहाँ पर F1 F2 माना हुआ है तो 1/f1 1/f2 इस तरह से 1/f4 सबको ऐड कर देंगे तो पावर आ जाएगा। SI यूनिट इसकी डायोप्टर ही रहेगी। ओके, तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। लेंसेज के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई पावर है
किसी लेंस की पावर है -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, तो उसकी फोकल लेंथ बताओ और उस लेंस का नेचर बताओ, टाइप बताओ, किस टाइप का वो लेंस है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। यहां पर पावर नेगेटिव है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। हमें कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ हमने निकाल लिया, फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 1/f है, 2 है, रेसिप्रोकल कर दो तो इधर तो f बन गया, इधर क्या बन गया, -1/2, -1/2, दैट मींस -0.5 फोकल लेंथ है तो मीटर, राइट। तो -0.5 आ रहा है, सही, मैंने वैसे एग्जांपल लिया है, तो फोकल लेंथ माइनस में आ रहा है, तो कौन सा लेंस हुआ ये, फोकल लेंथ माइनस में आ रहा है, कौन सा लेंस हुआ, कॉनकेव लेंस हुआ। ऐसे हम पता लगा सकते हैं, अगर पॉजिटिव में आता, प्लस में आता तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाता। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो, तो बच्चों ये थ्योरी खत्म होती है इस चैप्टर की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट करिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।